पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तदंतर प्रतिपत्ति नामक इस अधिकरण के पांचवें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा चल रही थी। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया गया। द्वितीय तृतीय चतुर्थ सूत्र से जो भूत सूक्ष्म का परामर्शक यहाँ पर शब्द न होने के कारण केवल अपशब्द है, वह त्रियात्मक होने के कारण, त्रियात्मक यानी स्थूल जल का परामर्शक होने के कारण भावी देह के बीजभूत समस्त भूत सूक्ष्मों का परामर्शक होगा, ये स्थापित किया गया सूत्र त्रय से। द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन तीन सूत्रों से पंचम सूत्र से लेकर के सातवें सूत्र तक अर्थात इस अधिकरण के अंतिम सूत्र तक तीन सूत्रों से ये बताया जा रहा है कि पंचम आहुतित्व अपशब्दित भूत सूक्ष्म में पूर्व पक्षी युक्ति बताएंगे अनुपपन्न है, और सिद्धांती बताएंगे कि पंचम आहुतित्व उपपन्न है। इसी के लिए पंचम सूत्र से लेकर के अंतिम सूत्र तक तीन सूत्र हैं। तो पंचम सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी ने अपशब्दित भूत सूक्ष्म में पंचम आहुतित्व की अनुपपत्ति की आशंका जो की, उसमें हेतु बताया प्रथम जो दिवलोक नामक अग्नि है, उसमें आहुति द्रव्य के रूप में श्रद्धा का श्रवण हो रहा है, श्रद्धा पदार्थ का, न कि भावी देह के हेतुभूत भूत सूक्ष्मों का।
जल का प्रयोग नहीं है, वहां पर श्रद्धा शब्द का प्रयोग है। और श्रद्धा यह जल नहीं है, जल से अतिरिक्त है, अंतःकरण का परिणाम विशेष है। तो जब प्रथम अग्नि में भूत सूक्ष्म हुयमान द्रव्य नहीं होगा तो मानना होगा द्वितीय से लेकर के पंचम आहुति तक 4 आवनीय अग्नि में ही आहुति द्रव्य के रूप में अप का श्रवण हो रहा है। सोमादि में अपबाहुल्य होने के कारण अपशब्दत्व यानी अपशब्दार्थत्व मान भी लिया जाए, भूत सूक्ष्मत्व मान भी लिया जाए, तब भी पंचमत्व सिद्ध नहीं हो रहा है। तो चतुर्थ्याम आहुतौ ऐसा कहना चाहिए, न कि पंचम्याम आहुतौ। ये पूर्व पक्षी ने शंका की और पंचम सूत्र के ही उत्तरार्ध से न ता एव ही उपपत्ते, ये जो उत्तरार्ध है सूत्र का, पूर्व पक्ष की आशंका का सहेतुक निराकरण करने वाला है। इसने आशंका का निराकरण कर दिया। ये कहा कि प्रथम 5 अग्नियों में से जो बताई गई दिवलोक नामक अग्नि है, उसमें हुयमान द्रव्य के रूप में जो द्रव्य है उसे बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द से ता एव गृह्यन्ते ऐसा ऊपर से जोड़ देना। ता का अर्थ है जल, आपह। तो आप का ही यानी भूत सूक्ष्मों का ही ग्रहण होगा। ता एव ऊपर से जोड़ दिया, गृह्यन्ते। कहा ऐसा क्यों? तो उसमें हेतु बताया गया ह्युपपत्ते। ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, उपपत्ते का अर्थ है इसी, यानी श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल के लिए मानने पर ही, भूत सूक्ष्म के लिए मानने पर ही उपक्रम, मध्य तथा उपसंहार में एक वाक्यता सिद्ध होती है। उपक्रम है प्रश्न से और मध्य ग्रंथ है असो वावलोक गौतम अग्नि इत्यादि से ये 5 अग्नियों की कल्पना करके उसमें क्रमतः श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत इनकी आहुति द्रव्य के रूप से कल्पना की गई है उपासना के लिए, पंचाग्नि उपासना के लिए। तो उसमें दिवलोक रूपी अग्नि, प्रथम अग्नि में यदि श्रद्धा शब्द के अर्थ के रूप में हम ग्रहण नहीं करेंगे जल का, तो उपक्रम में पंचम्याम ये आहुति का विशेषण तथा उपसंहार में भी आहुति का पंचम्याम ये जो विशेषण है यह उपपन्न नहीं हो पाएगा। और श्रद्धा शब्द का प्रयोग भूत सूक्ष्म के लिए ही मान लेने पर उपक्रम, मध्य तथा उपसंहार में एक वाक्यता सिद्ध होने से यह पंचम्याम विशेषण श्रुति में सार्थक हो जाता है। ये बात उपपत्ते इस हेतु वाक्य के द्वारा बताई गई। इसी उपपत्ते इस हेतु वाक्य की व्याख्या रूप भाष्य का हम लोग कर रहे थे चिंतन।
उसमें से एवं ही आदि मध्य यहाँ से लेकर के कारण अनुरूपम ही कार्यम भवति यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं। बचा है न च श्रद्धाख्य प्रत्ययो, यहाँ से भाष्य, इसकी चर्चा करनी है। श्रद्धाख्य न च श्रद्धाख्य प्रत्ययो मनसो जीवस्य वा धर्म सन धर्मिणो निष्कृष्य होमाय उपादातुम शक्यते। तो नच का अन्वय शक्यते के साथ करिए। नच शक्यते कहते हैं पूर्व पक्षी श्रद्धा शब्द का जो अर्थ करना चाहते हैं, द्युलोक रूपी अग्नि में आहुति द्रव्य को बताने के लिए प्रयुक्त श्रद्धा शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी करना चाहते हैं प्रत्यय। तो ये जो श्रद्धा शब्द का श्रद्धा नामक प्रत्यय है, यानी परिणाम विशेष है, ये धर्मात्मक होने से परिणाम धर्म होता है, इसका परिणामी किसको मानेंगे? तो ये जो श्रद्धा रूप वृत्ति विशेष है वह परिणाम है वेदांती के अनुसार मन का, और वैशेषिकों के अनुसार आत्मा का। ये सब आत्मा के गुण हैं। सुख दुख धर्म अधर्म आदि आत्मा के गुण बताए हैं ना, समवाय संबंध से आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्म मनस संयोग से। ज्ञान आदि, तो प्रत्यय भी एक ज्ञान विशेष रूप धर्म है जो श्रद्धा शब्द का अर्थ है। उसे वैशेषिक मानेंगे जीवात्मा का धर्म, और अन्य मानेंगे मन का धर्म। तो चाहे ये श्रद्धा नामक जो प्रत्यय है उसे मन का धर्म मानो या जीव का धर्म मानो, इन दोनों में से किसी का भी धर्म मान लेने पर ये नियम होता है कि धर्म अपने धर्मी को छोड़ करके अलग नहीं होता। धर्मी से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। धर्मी तो आश्रय है ना, धर्म उसमें आश्रित है, और धर्म है परिणाम, तो परिणाम को परिणामी से अलग नहीं किया जा सकता। चाहे उसे मन का परिणाम मान लो या जीवात्मा का परिणाम मान लो, श्रद्धा नामक प्रत्यय विशेष को, और वह अपने जो धर्मी है मन अथवा जीव, इससे अलग करके होमाय उपादातुम न च शक्यते, उसे द्युलोक नामक अग्नि में आहुति डालने के लिए मन या जीवरूप धर्मी से अलग निकाल करके प्रयोग नहीं किया जा सकता आहुति द्रव्य के रूप में। इसलिए श्रद्धा शब्द का अर्थ मन या जीवात्मा का परिणाम विशेष न मान करके मानना चाहिए, और वो जो मन या जीव का परिणाम विशेष श्रद्धा शब्द का अर्थ निकलेगा वह भूत सूक्ष्म से अलग हो जाएगा। भूत सूक्ष्म तो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म परिणाम है ना, और ये मन और जीव
ये स्थूल भूतात्मक नहीं है, इसलिए उनका परिणाम जो होगा प्रत्यय विशेष श्रद्धा नामक, वह स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म रूपात्मक भूत सूक्ष्म नहीं कहलाएगा, भूत सूक्ष्म से विलक्षण होगा। तो भूत सूक्ष्म से विलक्षण वह जो प्रत्यय विशेष है उसे अपने परिणामी भूत मन अथवा जीवात्मा से अलग करके आहुति द्रव्य के रूप में प्रयोग करना यदि संभव होता, तब तो श्रद्धा शब्द का जो प्रत्यय विशेष अर्थ है वह लिया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। इसलिए यहाँ श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय विशेष नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर कहा जा रहा है एक प्रकार से कि श्रद्धाख्य प्रत्ययो, ये प्रत्यय का विशेषण है श्रद्धाख्य, यानी श्रद्धा नामक जो प्रत्यय है, चाहे वो मन का हो या जीव का हो धर्म, उसे धर्मी से अलग करके होम के लिए ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक दृष्टांत बताया जा रहा है कि जैसे पश्वादिभ्य इव हृदयादीनी, तो जैसे पशु याग में पशु के अंगों को पशु से अलग करके आह्वनीय द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, और आदि शब्द से व्रीहादि को लीजिए, तो व्रीहादि का ही जो व्रीहादि का अर्थ तो होता है धान, और उसका उस धान के का ही अंग विशेष है छिलके से अतिरिक्त जो बचा हुआ चावल, छिलका अलग करके उसे छिलके से अलग करके निकाला जा सकता है, और फिर पीस करके पुरोडास बना करके आह्वनीय द्रव्य के रूप में वो प्रयोग किया जा सकता है हुयमान द्रव्य के रूप में। तो आदि शब्द से व्रीहादि को लीजिए, तो हृदय है, व्रीहि है, और आपके ये पशुआदि में पशु हैं, व्रीहि हैं, घृत हैं, दधि हैं, इन सब को सबसे थोड़ा उनका अंश अलग करके जैसे प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे श्रद्धा नामक प्रत्यय का उसके अपने धर्मी मन या जीव से अलग करके हुयमान द्रव्य के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है। तो दृष्टांत में तो पश्वादि के अंगादि को अलग किया जा रहा है, किया जा सकता है। ऐसे दार्ष्टान्त में मन या जीव से उसका जो श्रद्धा नामक प्रत्यय है उसे अलग नहीं कर सकते। और जब श्रद्धा शब्द का अर्थ जल करते हैं, तब तो जल यानी भूत सूक्ष्म वह आह्वनीय द्रव्य के रूप में द्युलोक रूपी प्रथम आह्वनीय अग्नि में प्रक्षिप्त किया जा सकता है। इसे आगे कहते हैं कि आप एव श्रद्धा शब्दा भवेयु, इति का अर्थ है इस कारण से, इति यानी इस कारण से आप यानी भूत सूक्ष्म ही श्रद्धा शब्द का अर्थ निकलेगा। तो कहा श्रुति ने
जल के लिए अप्रसिद्ध श्रद्धा शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप ही लिख देती, श्रुति प्रयोग करती आपह शब्द का ही, क्यों श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया? इसमें हेतु बताया जा रहा है कि श्रद्धा शब्दश्च अपसु उपपद्यते। श्रद्धा शब्द की उपपत्ति जल में हो सकती है, यानी जल में श्रद्धा शब्द का प्रयोग हो सकता है। कैसे? तो कहते हैं व्यावहारिक जगत में, लौकिक जगत में भले ही श्रद्धा शब्द की प्रसिद्धि जल के लिए न हो, लेकिन वैदिक व्यवहार में श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल के लिए किया जाता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वैदिक प्रयोग दर्शनात् श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल में इसलिए सिद्ध होगा कि वेद में श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल के लिए हुआ है। जल रूप अर्थ को बताने के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा कौन सा वेद वाक्य है जिसमें श्रद्धा का अर्थ जल किया गया हो? तो कहा ये वाक्य है कि श्रद्धा वा आपह इति। तो श्रद्धा ही आप है। आप है का मतलब जल है। तो श्रद्धा वा यानी वही है, और वह का अर्थ है अवधारण। तो श्रद्धा ही जल है। इस श्रुति में जल के लिए प्रयुक्त, जल के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कहा श्रुति में भी तो लोक में जिस शब्द का जो अर्थ है वही वेद में लिया जाता है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है। तो लोक में तो श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय विशेष है। तो श्रद्धा वही आपह, यहाँ पर भी श्रद्धा शब्द का प्रयोग जो लोक में प्रसिद्ध अर्थ है, जिस अर्थ में होता है वही लेना चाहिए। यहाँ पर भी प्रत्यय ही करना चाहिए। क्यों श्रद्धा शब्द का प्रयोग आपके लिए किया गया? ये एक अवान्तर दूसरा प्रश्न होगा। उसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने यह वाक्य लिखा कि तनुत्वं श्रद्धा सारूप्यम गच्छन्त्य आपो देह बीजभूता इत्यतः श्रद्धा शब्दाख्यासु। ये श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल के लिए यानी भूत सूक्ष्म के लिए श्रुति में होने में ये निमित्त बताया गया, यानी गौण प्रयोग है श्रद्धा शब्द का जल में, ये दिखाया जा रहा है। तो गौण प्रयोग के लिए जो श्रद्धा शब्द का मुख्यार्थ होगा उसमें रहने वाला कोई न कोई सादृश्य श्रद्धा शब्द का गौण प्रयोग जिस अर्थ में किया जा रहा है उस अर्थ में दिखाना पड़ेगा। तो श्रद्धा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है प्रत्यय विशेष, और यहाँ पर श्रद्धा शब्द का गौण प्रयोग किया जा रहा है भूत सूक्ष्म के लिए। तो इन दोनों में कोई ना कोई समानता होनी चाहिए ना। श्रद्धा शब्द के प्रसिद्ध, श्रद्धा शब्द के अर्थ का सारूप्य भूत सूक्ष्म में रहना चाहिए। तो कहते हो सारूप्य है तनुत्वम। तो तनुत्वम श्रद्धा सारूप्यम, सारूप्यम का अर्थ है सादृश्य, और तनुत्व का अर्थ है सूक्ष्मत्व।
जो श्रद्धा शब्द का अर्थभूत प्रत्यय विशेष है, चाहे वो मनोधर्म रूप हो या जीव धर्म रूप हो, है सूक्ष्म, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म है ना, तो उसमें सूक्ष्मत्व धर्म रहता है। श्रद्धा शब्द के प्रसिद्ध अर्थ में रहने वाला जो तनुत्व यानी सूक्ष्मत्व धर्म, वह जल में भी रह रहा है, यानी भूत सूक्ष्म में भी रह रहा है। जिस भूत सूक्ष्म को बताने के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उस भूत सूक्ष्म में भी सूक्ष्मत्व धर्म रहता है, क्योंकि वो तो अभी कारण रूप है ना। भूत सूक्ष्म की दो अवस्थाएं हैं, एक कारण अवस्था, दूसरी कार्य अवस्था। कारण अवस्था है भूत सूक्ष्म की भावी देह का बीज रूपत्व, और उस भावी देह के कारण रूप भूत सूक्ष्म में रहेगा। जो कारण होता है वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मत्व किसकी अपेक्षा? अपने कार्य सोमादि की अपेक्षा। तो सोमादि रूप जो कार्य है उसकी अपेक्षा श्रद्धा शब्द से गृह्यमान सोमादि, तो देह, स्थूल देह के वाचक हैं देवादि के। देव शरीर को कहा जाता है सोम, वो है स्थूल, और उसकी वो कार्य है भूत सूक्ष्म का, और वह भूत सूक्ष्म कारण होने के कारण देव शरीर से भी सूक्ष्म है। कारण अपने कार्य से सूक्ष्म हुआ करता है, तो उस दृष्टि से सूक्ष्मत्व रह रहा है भूत सूक्ष्म में भी, और श्रद्धा में सूक्ष्मत्व ही है। तो इस प्रकार श्रद्धागत तनुत्व यानी सूक्ष्मत्व रूप सामान्य को लेकर के जल, कौन सा जल? तो देह बीज भूता आपह, यानी देह की कारणभूत जो आप है, वह श्रद्धा शब्दाशु, यानी श्रद्धा शब्द का अर्थ बनेगी। श्रद्धा शब्दाशु का अर्थ है श्रद्धा शब्दार्थ, ये जल भी बन जाएगा। जल यानी भूत सूक्ष्म। अब ये इस प्रकार ये सूक्ष्मत्व गुण को लेकर के श्रद्धा शब्द का श्रुति में गौण प्रयोग हुआ है जल के लिए, भूत सूक्ष्म के लिए। ये बात इन दो वाक्यों से बताई गई। अब इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताते हैं कि यथा सिंह पराक्रमो नरः सिंह शब्दो भवति। तो सिंह शब्द का प्रयोग होता है लोक में मुख्यार्थ के रूप में। सिंह शब्द का प्रयोग होता है किसमें? सिंह शब्द के मुख्यार्थ है जंगल का राजा, पंचानन, शेर, और उस शेर में रहने वाला जो गुण है, वह गुण जिस मनुष्य विशेष में दिखता है, उस मनुष्य विशेष के लिए भी सिंह शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह सिंह शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए किया गया गौण प्रयोग है, और मुख्य है जंगल के राजा के लिए किया गया प्रयोग। तो ये कहते हैं कि श्रद्धा क्या, हाँ, सिंह पराक्रमो नरः सिंह शब्दो भवति यथा। तो सिंह शब्द का मुख्यार्थ जो जंगल का राजा, उसमें रहने वाला जो पराक्रमत्व गुण है, वह जिस मनुष्य में दिखता है पराक्रमत्व, वह मनुष्य भी
गौण रूप से सिंह शब्द का अर्थ बन जाता है, उसे गौण अर्थ कहा जाता है। ऐसे ही श्रद्धा शब्द का मुख्यार्थ है सूक्ष्म प्रत्यय विशेष, और वह श्रद्धा शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला सूक्ष्मत्व रूप प्रत्यय विशेष, सूक्ष्मत्व रूप गुण भूत सूक्ष्म में भी रह रहा है, वह देहांतर का कारण बनने से, कारणत्व होने से सूक्ष्मत्व है, और इसको लेकर के वो गौण प्रयोग श्रद्धा वै आपह इस श्रुति में हुआ है, ये बताया गया। अब श्रद्धा शब्द के मुख्यार्थगत सूक्ष्मत्व गुण को लेकर के श्रद्धा शब्द का भूत सूक्ष्म के लिए प्रयोग उपपन्न हो सकता है, ये सिद्ध किया। अब श्रद्धा शब्द की लक्षणा भूत सूक्ष्म में दिखाने के लिए, यानी ये लक्षार्थ होगा, लक्षणा से उपस्थित होने वाला अर्थ होगा श्रद्धा शब्द का भूत सूक्ष्म। वाच्यार्थ तो है प्रत्यय विशेषी, तो लक्षणा से उपस्थित होने वाला जो अर्थ है उसे लक्षार्थ कहा जाता है। तो श्रद्धा शब्द का लक्षार्थ है, यानी लक्षणा से उपस्थित होने वाला अर्थ है भूत सूक्ष्म। तो कहा श्रद्धा शब्द की भूत सूक्ष्म में कौन सी लक्षणा है, वो लक्षणा दिखाने के लिए ये वाक्य है कि श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायाच्च अपसु श्रद्धा शब्द उपपद्यते। तो श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायात, तो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय कर्म किया जाता है। अग्निहोत्रादि जो भी अनुष्ठेय साधन है, उस साधन के लिए श्रद्धा की महती आवश्यकता होती है। इसलिए माना जाता है शास्त्रीय कर्म को श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म। तो ये जो श्रद्धा पूर्वक होने वाला कर्म है, उसमें समवाय है जल का। समवाय कहते हैं संबंध को। तो जो भी शास्त्रीय कर्म है उसमें जल की बहुलता, आचमन आदि करना ही होता है ना, उसके लिए जल का प्रयोग करते ही हैं। तो श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म में जल का संबंध होने से, समवाय यानी संबंध, इसलिए क्या होगा कि अपसु श्रद्धा शब्द उपपद्यते। तो लक्षणा से आप शब्द का प्रयोग, आप में यानी भूत सूक्ष्म में श्रद्धा शब्द का प्रयोग हो सकता है। भूत सूक्ष्म ये श्रद्धा शब्द का लक्षार्थ बन सकता है। इसी के लिए कहा कि श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायाच्च अपसु श्रद्धा शब्द उपपद्यते, यानी कर्म में दोनों का संबंध हुआ। कर्म समवायी श्रद्धा भी है, कर्म समवायी जल भी है। तो दोनों भी कर्म समवायी होने से, यानी कर्म से संबद्ध होने से, कर्म के साथ दोनों का संबंध होने से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म में प्रयुक्त जल के लिए श्रद्धा शब्द का लक्षणा से प्रयोग किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। आगे है मंच शब्द इव पुरुषेषु, ये उदाहरण है। तो लक्षणा से किसी शब्द का प्रयोग हो सकता है अन्य अर्थ में
वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ में। इसे दिखाने के लिए दृष्टांत है, जैसे मंच शब्द का प्रयोग मंचस्थ पुरुषों के लिए होता है, मंचा क्रोशंती इत्यादि में। मंच तो मंच तो बोल नहीं सकता ना, मंचा क्रोशंती में जोर जोर से बोल रहे हैं मंच। मंच बोल रहा है का मतलब है मंचस्थ पुरुष बोल रहे हैं। मंच से ये घोषणा हुई का मतलब मंच ने स्वयं नहीं की है, वहाँ मंच पे बैठे हुए लोगों ने घोषणा की है। मंच का यह आदेश है का अर्थ निकलता है मंचस्थ लोगों का ये आदेश है, पंचायत का आदेश है। तो पंचायत तो एक स्थान विशेष का नाम है, और वहाँ बैठे हुए व्यक्ति जो उसके सदस्य हैं उनके आदेश को कहा जाता है पंचायत का आदेश। ऐसे ही मंच शब्द का प्रयोग यहाँ पर मंच स्थित पुरुषों के लिए लक्षणा से हुआ है। जैसे ऐसे कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म में प्रयुक्त जल के लिए श्रद्धा शब्द का लक्षणा से प्रयोग है। ये यहाँ पर मंच शब्द इव पुरुषेषु इससे बताया गया। आगे है कि श्रद्धा हेतुत्वाच्य श्रद्धा शब्दोपपत्ति ही। तो श्रद्धा हेतुत्वाच्य श्रद्धा शब्दोपपत्ति, तो श्रद्धा का हेतु भी जल है। श्रद्धा जल का कार्य है और जल को श्रद्धा का हेतु माना जाता है। तो कार्य के वाचक शब्द का कारण के लिए प्रयोग हुआ। जैसे घट के लिए मिट्टी शब्द का प्रयोग होता है, अंगूठी के लिए सोना शब्द का प्रयोग होता है। तो सोना तो अंगूठी का कारण है, लेकिन कार्य के वाचक अंगूठी शब्द का प्रयोग भी कारण के लिए हुआ। ऐसे ही ये कहते हैं कि कारणभूत आपके लिए यानी भूत सूक्ष्म के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग होगा, कार्य के वाचक शब्द का। इसे दिखाने के लिए कहा कि श्रद्धा हेतुत्वाच्य श्रद्धा शब्दोपपत्ति। तो श्रद्धा हेतुत्वाच्य अपाम, ऐसा षष्ट्यंत अप शब्द का प्रयोग कर देना ऊपर से। तो जल में श्रद्धा हेतुत्व होने से अपसु शब्द श्रद्धा शब्दोपपत्ति ऐसा अन्वय करना। तो जल में श्रद्धा शब्द की उपपत्ति होगी। क्यों? तो जल श्रद्धा का हेतु है, इसलिए कहा जल श्रद्धा का हेतु है, श्रद्धा जल का कार्य है। ये किस प्रमाण से निश्चित होता है? इसका ज्ञापक कोई प्रमाण? तो कहते ये प्रमाण है श्रुति। अपो हस्मय श्रद्धां सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे इति श्रुते। तो ये कहते हैं कि अस्मै यानी यजमानाय, अस्मै ये इदम सर्वनाम यजमान का परामर्शक है, और अपह ये द्वितीय दिख रहा है, द्वितीयांत पद दिख रहा है, लेकिन है प्रथमांत ही। छांदस दीर्घाभाव है, नहीं तो अपह को लघु उपधा को दीर्घ होना चाहिए ना, जस विभक्ति पर रहते हैं। आप जस था तो प्रथमा के बहुवचन में आपह बनता है और सश में बनता है अपह। ये है प्रथमा बहुवचनांत। सन्नमन्ते का कर्ता है और कर्तृ प्रयोग होने से
यहाँ पर कर्तरी प्रयोग होने से कर्ता के वाचक शब्द में प्रथमा विभक्ति रहेगी ना, तो इसलिए आपह ऐसा लोक में प्रयोग होगा और वेद में वो उपधा दीर्घ नहीं हुआ। क्या दीर्घ है? आप उसमें दीर्घ है, इसमें रस्व छपा हुआ है। वो क्या उसकी है क्या? ये कैलाश की पुस्तक है? अच्छा, ये तो दूसरे जगह की है ना। तो दीर्घ दीर्घ छपा है तो ठीक है। इसमें श्रृंगेरी में कैसा है? श्रृंगेरी वाली पुस्तक है इसमें? तो आपो हस्मय श्रद्धाम सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे, तो अस्मय यजमानाय आपह श्रद्धाम सन्नमन्ते का अर्थ है जल श्रद्धा को उत्पन्न करता है। सन्नमन्ते इसमें सम उपसर्ग के कारण नम धातु का अर्थ उत्पत्ति होगा। तो सन्नमन्ते का अर्थ है उत्पन्न करते हैं। कौन? तो आपह बहुवचन है ना, जल। तो जल यजमान में क्या करता है? यजमान के स्नान के लिए लाया गया जल यजमान में श्रद्धाम सन्नमन्ते, सन्नमन्ते का अर्थ है उत्पादयन्ति। तो जल श्रद्धा को उत्पन्न करती है। कहते किस लिए? तो पुण्याय कर्मणे, पुण्य कर्म के लिए। का मतलब यज्ञ आदि कर्म करता है यजमान, वो पुण्य कमाने के लिए न करता है। और यज्ञ के अंत में एक अवभृत स्नान होता है। वो जो अवभृत स्नान है, उस अवभृत स्नान के लिए जो जल है, उस जल में श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्यों? पुण्य कर्म के लिए। कुंभादि के समय कई स्थान पर जल, हरिद्वार में तो गंगा जी का जल शुद्ध भी है, लेकिन कहीं कहीं जमा हुआ भी जल रहता है। त्र्यंबकेश्वर में तो एक कुंड जैसा ही है ना, और उसी में लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। और पूजा के लिए चढ़े हुए पुष्प आदि ये सब उसी में पड़े रहते हैं, लेकिन वो काई जमी हुई है। तब भी क्या करते हैं? पुण्य के लिए उस जल में, उस जल से भी भौतिक दृष्टि से खाली नेत्र मात्र से देखते हैं, श्रद्धा से नहीं देखते हैं। तो गोदावरी का जल बहता हुआ होने के कारण थोड़ा साफ सुथरा प्रतीत होता है, लेकिन उस कुंड में ही डुबकी लगाने का सबका भाव बनता है ना, वो श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस जल में महत्व, जल का महत्व है। ये वो जल अपने में महत्व बुद्धि कराता है। किस लिए? पुण्य कर्म के लिए। किसमें? तो जो कुंभ स्नान आदि के लिए आते हैं, वो माना जाता है कुंभ स्नान के यजमान। तो यजमान में श्रद्धा उत्पन्न करता है। तो इस श्रुति में ये बताया गया कि जल श्रद्धा का हेतु है। तो श्रद्धा तथा जल में हेतु हेतुमत भाव है, इसलिए हेतुमत का यानी कार्य का वाचक जो श्रद्धा शब्द है, उसका प्रयोग हो गया है जल के लिए, क्योंकि वो भी एक प्रकार से सूक्ष्म है। उस समय जल, जिस जल में डुबकी लगाई गई, वह जल श्रद्धा पूर्वक डुबकी लग गई है,
तो क्या होता है, यजमान से संबद्ध होता है और वही भविष्य में देवलोक में देवताओं का शरीर प्रदान करने में हेतु बन जाता है ना। तो इस प्रकार ये हेतु हेतु मद भाव संबंध को लेकर के भी श्रद्धा शब्द का लक्षणा से श्रद्धा के कारणभूत जल में प्रयोग हो सकता है, ये बात यहाँ पर बताई गई। अपोहस्मये श्रद्धां सन्नमन्ते पुण्याय कर्मणे इति श्रुते। इससे अब ये जो है षष्ठ सूत्र है, इससे एक दूसरी शंका की जा रही है, उसका समाधान करने के लिए शंका तथा समाधानात्मक षष्ठ सूत्र है अधिकरण का। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते समय प्रथम सूत्र में सिद्धांति के प्रतिज्ञा वाक्य में बताया गया था कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है। अब पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं कि द्युलोक अग्नि में हुयमान द्रव्य जो श्रद्धा पदार्थ है वह भूत सूक्ष्म है। श्रद्धा शब्द का प्रयोग भूत सूक्ष्म के लिए है, ये हमने मान लिया। इससे निश्चित हुआ कि पृथ्वीलोक से द्युलोक में भूत सूक्ष्म का यानी भावी देह के बीज का गमन होता है, ये तो मान लेते हैं। लेकिन उससे परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, ये जीव का गमन बताने वाला तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कोई वचन नहीं है, न पद है। और इस अधिकरण का विषय है पंचाग्नि विद्या का प्रकरण। तो इस अधिकरण के विषयभूत प्रकरण में कहीं पर भी जीव का गमन बताने वाली कोई श्रुति नहीं है। और यहाँ आप कह रहे हो प्रतिज्ञा करते हुए कि खाली भूत सूक्ष्म नहीं जाता है, अपितु भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है। तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का जाना पंचाग्नि विद्या रूप जो विद्या को बताने वाली जो श्रुति है उससे सिद्ध नहीं होता है। ये एक शंका पूर्व पक्षी करेंगे, अश्रुतत्वाद इति चेत, इतने अंश से। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जीव का गमन अश्रुत है और भूत सूक्ष्मों का गमन तो श्रुत है, और अश्रुत है जीव का गमन। ऐसा यदि कहेंगे तो इसका समाधान भी आएगा नेष्टादि कारिणाम प्रतीते इत्यादि से। ये बताया जाएगा कि जो दोष आप बता रहे हो वो दोष सिद्धांत पक्ष में नहीं है, क्योंकि इष्टादि कर्म करने वाले जो केवल कर्मी है उनका धूमयान मार्ग से गमन बताने वाली जो श्रुति है वो इस प्रकरण की न होने पर भी अन्य प्रकरण की है, और उस अन्य प्रकरण की श्रुति से यह जीव का गमन सिद्ध होता है। और जीव का गमन बताने वाली श्रुति के कुछ अंश के साथ पंचाग्नि विद्या में ये जो आए हुए वचन हैं उनका कुछ सादृश्य भी है, और उस सादृश्य को लेकर के निश्चित होगा श्रुति के संवाद के लिए कि जीव भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है।
ये बात षष्ठ सूत्र में बताई जाएगी। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य